इंडिया में डिटेक्टिव्स की सर्विसेज किन किन जगहों पे ली जा रही हैं? सबसे पहले फैमिली के लेवल पे कैसे कैसे डिटेक्टिव्स को यूज़ किया जा रहा है? आज की डेट के अंदर फैमिली को अगर कंसिडर करें, हम्म। ठीक है कि नहीं, तो बच्चे जो हैं या तो खुद लड़की पसंद कर लेते हैं, लड़की खुद लड़का पसंद कर लेती है, हम्म। राइट? हम्म। या शादी करने से मना कर देते हैं। दो ही रीजन, दो ही दो ही एंगल चीजें है। हैं जो सबसे पहले फैमिली को वरी करती है हम्म। कि मेरा बच्चा अच्छा खासा कमा रहा है, हम्म। राइट? 35 साल का हो गया है, हम्म। अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, 8-10 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, शादी नहीं कर रहा, हम्म। तो क्या कारण है, हम्म। राइट? तो इसलिए परेशान होते हैं, तो इसलिए हमारा एएमएक्स का इन्वेस्टिगेशन काउंसलिंग सेंटर है, हम्म। राइट? जहाँ हम्म। पर हम उनको काउंसिल करते हैं, हम्म। उस लड़के से हम मुलाकात करते हैं, वो लड़की से मुलाकात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें, उनसे पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। हम्म। काउंसलिंग से पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है हम्म। कि वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम्म। उसमें क्या कारण है? हम्म। क्योंकि जब तक आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करके नहीं बैठोगे तब तक हम उनके साथ काउंसिल क्या करोगे? हम्म। ये कोई हस्बैंड वाइफ का केस नहीं है हम्म। कि हस्बैंड और वाइफ की आपस में बनती नहीं है तो आप उनको काउंसिल कर रहे हो। हम्म। इट इज नॉट लाइक दिस। हम्म। इट इज दैट द पर्सन डजंट वांट टू मैरी, हम्म। राइट? अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द सेक्स ऑन द सेम फ्रेम। हम्म। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि कोई बंदा गे है या कोई बंदा नेचुरल है जो दूसरे बंदे से अट्रैक्ट होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जब तक हम उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते हमें क्या पता चलता है कि वो बंदा है क्या हम्म। जिसको हमने काउंसिल करना है। हम्म। तो फर्स्ट नीड एन इन्वेस्टिगेशन, देन नीड्स अ काउंसलिंग। हम्म। दैट इज कॉल्ड उन केसेस के अंदर जहां पर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा शादी करना नहीं चाहता। हम्म। दूसरा, जहां पर लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। हम्म। अब फैमिली को तो कुछ नहीं पता होता। हम्म। फैमिली क्या कहती है? फैमिली कहती है कि हमें एक तो उस जो मेरे बच्चे ने या मेरी लड़की ने या मेरे लड़के ने जो अपने स्पाउस को चुना है, हम्म। जो ग्रूम को चुना है या ब्राइड को चुना है, पहले तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी सब करा दीजिए, हमारे हम्म। को बताइए कि वो किस नेचर की है, हम्म। क्या चाहती है, हम्म। वो अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करेगी, हम्म। वो अपने को कितनी इंपॉर्टेंस देती है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज कितनी है उसके ऊपर, हम्म। राइट? फैमिली को कितना सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली, हम्म। वो उसका सोशल नेचर कैसा है, उसका जनरल फाइनेंशियल कैसा है, उसका घूमना फिरना कैसा है, उसकी लाइफ में कोई है बंदा के नहीं है, हम्म। उसकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, लॉट ऑफ दिस थिंग अबाउट, बिकॉज लड़के ने कह दिया मैंने तो इस लड़की से शादी करनी है। हम्म। तो उस समय जो है उनको टेंशन हो जाती है कि कौन सी लड़की है जो हमारे पास आएगी। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, आप इनकी फैमिली को भी चेक करा दीजिए। हम्म। कि फैमिली को जब आप चेक कराओगे, अगर उसमें वो क्लियर हो जाती है फिर तो वो लड़के के साथ ही हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, अब इसकी फैमिली को भी चेक कराओ, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेस क्लास है या सर्विस क्लास है। बिजनेस क्लास है और हमारी तरह ही है तब तो सही है, अगर सर्विस क्लास है और हम बिजनेस क्लास हैं तो कैसे मैच होगा ये सारी चीजों का? देर इज सो मेनी थिंग्स। एक रुपया भी खर्च करने से पहले आदमी 10 दफा सोचेगा। हम्म। तो 10 दफा सोचने की, 10 दफा सोचा जाए उससे पहले इन्वेस्टिगेशन में वो हमसे क्लैरिटी चाहते हैं। तो फैमिलीज इस तरह से आती है। हम्म। अब कई लोगों को तो ऑनलाइन जो ऑफलाइन रिश्ते मिलते हैं, हम्म। उनको तो लड़का लड़की को पता ही नहीं होता कि हम्म। आपस में उनकी शादी होनी है। वो मिलते हैं, किसी बाहर जगह में मिलते हैं, आपस में हम्म। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है कि नहीं? तो उनके लिए भी हमारे फेसेस चलते हैं। फर्स्ट फेसेस बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन का है, सेकंड फेसेस करेक्टर वेरिफिकेशन का है, देन फाइनेंशियल वेरिफिकेशन का, डीप इन्वेस्टिगेशन है। ये 25-30 दिन से लेकर अप्रोक्सीमेटली 180 दिन, 6 महीने तक जाता है। हम्म। और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा वेरी करती है, अच्छा। सक्सेस रेशो करती है। जो डिटेक्टिव आपको, क्लाइंट को कैसे काम करेगा ये नहीं बताता, हम्म। इसकी सक्सेस रेशो कितनी है ये नहीं बताता, हम्म। उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। सक्सेस रेशो क्या है, वो डिस्क्रीटनेस कितनी होगी, 100% होगी, हम्म। एक्यूरेसी कितनी होगी वो बतानी पड़ेगी उस केस के अंदर। हम्म। और सारी चीजें साइन करानी पड़ती है अच्छा। कि कल को क्लाइंट बोले कि मुझे तो ये आपने बताया ही नहीं था। हम्म। और अगर जहां पर आप असेस करते हो, कई क्लाइंट ऐसे होते हैं, कई हम्म। क्लाइंट ऐसे होते हैं, आप बिलीव करो, हम्म। मैंने पीछे ही किसी से पैसा लिया, हम्म। ठीक है कि नहीं? वो अच्छे किसी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम्म। बंदा काम है, वो बंदा उसने मेरे को ट्रांसफर फी कर दी। जब मैंने पूरी असेसमेंट की केस की, जब मैंने सारी चीजें देखी, तो मैंने उसको बोला कि जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे सबमिट कर रहे हो वो हम्म। सारी इन्फॉर्मेशन में से ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है अच्छा। और ये काम ऐसे नहीं हो सकता। हम्म। इसमें हम तो बोलते हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे खर्च ही नहीं कर सकता पूरी साहब, अच्छा। मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता।
मैंने कहा मैं आपको नहीं कह रहा कि आप इससे ज्यादा पैसे खर्च करो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है। हम्म, अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं निकालूंगा तो इसकी एक दिन की कॉस्ट आ जाएगी आपकी। हम्म, नहीं 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 नहीं, वो हमें नहीं करना। मैं कहा तो फिर आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। हम्म, तो कहते आप पैसे वापस कर देंगे? मैं कहा बिल्कुल पैसे वापस कर दूंगा। तो देन इमीडिएटली वी ट्रांसफर द मनी टू देम। हम्म, नाउ लॉजिकली इफ यू लव मनी, इफ यू डोंट लव योर पैशन, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आप आज मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, आपका ये पैशन है, हम्म, आप कुछ और चीज के लिए तो पैशन अपना नहीं बनाते ना, कि नहीं मैं अब ये डिटेक्टिव बन जाऊंगा मैं। हम्म, यू सी पैशन हैज टू बी इन योर माइंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो अच्छे खासे कंपनियों में काम कर रहे हैं, अच्छा, जिनकी सैलरी 4-5 लाख रुपए है, हम्म, दे वांटेड टू बिकम अ डिटेक्टिव। अच्छा, आई सेड व्हाई यू वांट टू बिकम अ डिटेक्टिव यार? हम्म, आप अपनी स्पेशलिटी ढूंढो कि हम्म, आप में किसमें आपकी स्पेशलिटी है, हम्म, आप कैसे डिटेक्टिव बन के आप वो काम कर सकते हो। आप अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम बनाओ, आप इसे मेन प्रोफेशन चूज मत करो।